जय हिंद मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं सुनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या गुण। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देर न करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक होगा पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। जब पोषण लिखे हैं तो इससे बात बनती है कि आखिर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। देखिए दिखाते हैं हम आपको। पोषण की परिभाषा है कि ऐसे ऐसे पोषक तत्व जिसकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाए, पोषक तत्व कहलाते हैं। एक बार रिपीट करते हैं कि ऐसे पोषक तत्व जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाए, रोग हो जाए, डिजीज हो जाए, पोषक अर्थात पोषण कहलाता है। पोषक और पोषण एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे पोषक तत्व जिसकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाए, डिजीज हो जाए, पोषण कहलाता है। अब पोषण कौन कौन होते हैं? जैसे आप चावल खाते हैं, दाल पीते हैं, सब्जी खाते हैं, सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या है ये? पोषक तत्व है। इनका नाम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ये सब क्या है? आपके पोषक तत्व हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होगा? पोषक तत्व होगा। प्रोटीन आपका पोषक तत्व होगा। वसा है, विटामिन है, जल है, खनिज, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। ये सब क्या है? पोषक तत्व है। तो आइए बारी बारी से करके हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या आपके? तो बहुल पोषक तत्व है। क्या है? बहुल पोषक तत्व है। बहुल पोषक तत्व है माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुल पोषक तत्व। दूसरा है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये आपका माइक्रो है, ये आपका माइक्रो है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? तो आपका अल्प अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व और अल्प पोषक तत्व। अब बहुल पोषक तत्व किसे कहेंगे, अल्प पोषक तत्व किसे कहेंगे? आइए बारी बारी से इसको जानते हैं। बहुल पोषक तत्व ऐसा पोषक तत्व जिसकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए या हम उसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में लें, बहुल पोषक तत्व कहलाता है। एक बार देखिए, ऐसे पोषक तत्व जिसकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए, या एक पॉइंट और है, या ग्राम में चाहिए, जिसकी मात्रा हम ग्राम में ले उसको हम बहुल पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन कौन होते हैं बहुल पोषक तत्व? तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, आपका क्या है? प्रोटीन है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट डेली न लें, प्रोटीन डेली न लें, वसा डेली न लें, तो आप शायद चल भी ना सकते हो। ये आपको क्या है? बहुल पोषक तत्व है। इनकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यक होती है या आवश्यकता होती है। न क्लियर हुआ? अल्प पोषक तत्व क्या है? तो ऐसे पोषक तत्व या ऐसा पोषण जिसकी मात्रा हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए या mg में चाहिए। mg मतलब मिलीग्राम में चाहिए। ये आपका ग्राम में चाहिए होता है और ये आपका किस में होता है? मिलीग्राम में होता है। तो ऐसे पोषक तत्व जिसकी मात्रा हमारे शरीर को मिलीग्राम में चाहिए होता है, आपके अल्प पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? जैसे में आपका होता है विटामिन होता है। क्या होता है आपका? विटामिन होता है। और क्या होता है आपका? खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। विटामिन आप जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी सब क्या है? विटामिन है। खनिज आपके क्या है? जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सब क्या है? आपके खनिज है। क्या है? आपके खनिज है। अगर थोड़ा बात करते हैं बहुल पोषक तत्व में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर जानना चाहें तो 300 ग्राम, क्या है? 300 ग्राम डे पर डे, अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, अर्थात चलने फिरने के लिए अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 300 ग्राम डेली आवश्यक होती है, उसको आवश्यकता होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की 300 ग्राम डेली। अगर बात करें वसा की, तो वसा जो आपका है फैट है। क्या है? आपका फैट है। इसकी मात्रा 80 ग्राम पर डे, 80 ग्राम डेली आपकी आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए। किसकी? तो वसा की। प्रोटीन भी है का क्या है? बहुल पोषक तत्व है। प्रोटीन भी आपको चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा जो है अलग अलग एजों में अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। कौन कौन है दिखाए थे आपको। अगर बात करें एडल्ट की, जिसकी एज जैसे हम लोग हैं 24 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष ऐसे है, तो उनमें बात करें तो 0.9 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक एडल्ट व्यक्ति में
प्रोटीन की मात्रा 0.9 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आवश्यकता होती है। अब आप गणना कर सकते हैं कि अगर पर केजी में 0.9 ग्राम है तो आप जितने केजी के होंगे उससे आप 0.9 से गुणा करा के देख सकते हैं कि हमें डेली कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। पर केजी के हिसाब से 0.9 ग्राम। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगर बात करें प्रोटीन की ट्विंस में, जिनकी एज 14 है 15 है, तो ट्विंस है, उनमें अगर प्रोटीन की बात करें तो इनमें प्रोटीन की मात्रा 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आवश्यक होती है। 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आवश्यक होती है। किन में? जिनकी एज 14 है 15 है या 16 है। इतना क्लियर हुआ? हाँ, पर केजी के हिसाब से। अब उसका जो वेट होगा, अगर आपका 30 है 35 है 40 है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 0.8 से कितने हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए। अगर बात करें चिल्ड्रेन की, चाइल्ड की, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों में होती है। बच्चों में पर डे 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 2 ग्राम ये आपका पर डे है। क्या है? पर डे है। 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसमें? बच्चों में डेली 2 ग्राम होती है। इनसे भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को आवश्यक होती है प्रोटीन की मात्रा। इसमें आपका है 52 से 70 ग्राम पर डे अर्थात डेली चाहिए होता है, जो महिलाएं गर्भवती है उनको। इतना क्लियर हुआ? अब चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम आपको आगे बताते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।